जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। अगर आप शहरी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या महानगर क्षेत्र में रहते हैं तो आपने कई बार अखबारों में या लोगों से या टीवी पे कई दफ़ा आपने ये सुना होगा वाइफ स्वैप। एक शहरों में संभ्रांत तबका जो होता है ना, वो इस तरह से चोरी छुपे ये गैर संवैधानिक काम करता है। वाइफ स्वैप में ये होता है कि दो पत्नियां, मतलब दो जोड़े में से पत्नियां अदला बदली की जाती हैं। कुछ दिन कोई पत्नी किसी और पति के साथ रहती है, कुछ दिन कोई पत्नी और किसी के साथ रहती है, और ये आपस में दोस्ताने माहौल में ये उनकी सामाजिक मान्यता होती है। पार्टियों में ज़्यादातर होता है। सम्राट तक को आप अगर ना बुरा माने तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड या हायर मिडिल क्लास या अपर क्लास में ये ज़्यादातर देखने सुनने को मिलता है। ऐसी ही एक प्रथा है जो सामाजिक मान्यता मिल चुकी है, वो राजस्थान में आपको देखने सुनने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप मैं ये आपको कहना चाहूँगा, उस प्रथा का नाम है नाता प्रथा। नाता प्रथा में ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को पसंद करता है या कोई महिला उस व्यक्ति को पसंद करती है, दोनों शादीशुदा हैं या कोई एक शादीशुदा है, तो व्यक्ति मान लेते हैं कि कोई शादीशुदा परिवार है, कोई महिला है जो अपने पति के साथ रहती है, कोई दूसरा व्यक्ति उस महिला को पसंद करता है, तो वो उस महिला के पति के पास जाकर एक प्रपोज़ल देता है कि भाई तुझे 2 लाख रुपया दहेज में मिला है, तुम उनसे 2.5 लाख ले ले, तेरी पत्नी मुझे दे दे। पति अगर ये मंजूर कर लेता है तो उसको ये हक है कि वो अपनी पत्नी को उस पति के साथ भेज दे, और वो रकम चुकाने के बाद वो औरत बाकायदा उस दूसरे व्यक्ति की लीगल पत्नी, संवैधानिक पत्नी हो सकती है। संविधान भी इस बात को मान्यता देता है और उस आदिवासी समाज के लोग भी इस बात को मान्यता देते हैं। एक्चुअल में ये जो प्रथा शुरू हुई थी, ये 2 लोगों की वजह से शुरू हुई थी कि पुराने ज़माने में कोई विधवा औरत हो जिसका पति मर गया हो, उनको सामाजिक दायरे में लाने के लिए, उनको सामाजिक उत्थान के लिए इस प्रथा को शुरू किया गया था, नाता प्रथा। कोई पत्नी है या कोई औरत है जिसको उसके पति ने छोड़ दिया, अब वो क्या करे। पहले ज़माने में तो औरतों को यूज़ एंड थ्रू जैसा सिस्टम था, औरतों का क्या अधिकार था। अब तो संविधान ने काफ़ी कुछ अधिकार दे दिया है। तो उस वक्त आदिवासी क्षेत्र में ये होता था कि अगर किसी महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, तो वो अपने पसंद के पुरुष के साथ या उसको जो पुरुष पसंद कर रहा है वो उसे अपने साथ ले जा सकता था। ये नाता प्रथा शुरू करने का मेन मकसद ये था, मगर धीरे धीरे इसमें भी त्रुटियां आने लगी, गलतियां भी आने लगी, इसको लोग मिसयूज़ करने लगे, और फिर ये एक तरह से आज अगर देखा जाए तो ये मान्य है कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, कोई दूसरा पति उसकी कीमत चुकाकर उसे अपने साथ ले जा सकता है। ये एक तरह से व्यभिचार को बढ़ावा देना है। या हाँ, ये बात अलग है कि इसको एक कानूनी मान्यता, मॉडर्न जैसे हम कहते हैं ना, लिविंग टुगेदर सिस्टम या लिव टुगेदर सिस्टम जो होता है, उसका ये पिछला पुराना वर्जन है जो आदिवासी प्रथा में, आदिवासी समुदाय में ये चलता है, नाता प्रथा। इसमें ये होता है कि आप पत्नी की कीमत चुकाओ और अपने साथ ले जाओ, अब उसको भोगो, उसके साथ नया जीवन निर्वाह करो, नए जीवन की शुरुआत करो। ये नाता प्रथा राजस्थान के कई क्षेत्रों में आज भी देखने सुनने को मिल जाता है, और आज़ादी या हम इतने आधुनिक होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में ऐसी त्रुटिपूर्ण नियम कायदे चल रहे हैं। हाँ, मजबूरी में ही सही,
संविधान भी इसको अब मान्यता देने लगा है।